अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत है। शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, या जिसको आप किंगडम एनिमलिया भी कहते हैं। और इस यूनिट में जो हमारा आज का पहला वीडियो लेक्चर होगा वो बेसिकली होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ प्लैनेट पे, अगर वो इनवर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेट्स एनिमल्स है, सारे एनिमल्स को जब हम डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं, तो उसके कुछ बेसिस होते हैं। उस बेसिस को हम कंसेप्चुअली आज के लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। डियर्स, इसके बेसिक्स को जानने से पहले एक चीज़ आप जहन में याद रखें कि साइंटिस्ट ने जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स को इन्होंने 9 फाइलम्स में कैटेगराइज किया है। और यहाँ पर आप लोग उस फाइलम्स को सीरीज़ में देख सकते हैं। फर्स्ट फाइलम इज़ पोरेफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, उसके बाद एसेलमिन्थिस, जिसमें मोस्टली कॉमन नेमाटोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एनालिड्स, मोलस्कस, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा या शॉर्टकट में इसको एकाइनोडर्म्स भी कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे साथ आता है कॉर्डेटा। कहने का मतलब ये है डियर्स कि ये जो आप लोग सीरीज देखते हैं फ्रॉम फाइलम पोरेफेरा टू द फाइलम कॉर्डेटा, ये बेसिकली आप लोगों को एक फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी ट्री जाहिर करता है, जिसको हम फाइलोजेनी भी कहते हैं। मीन के साइंटिस्ट या जो एवोल्यूशनिस्ट है उसका ये ऑब्जर्वेशन है, उसका ये दावा है कि सबसे पहले दुनिया में जो एनिमल्स आए वो बेसिकली आए एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम पोरेफेरा। ये एंसेस्टर्स है, अबो अजदाद है। इसके जो औलाद है, डिजेंडेंट, वो है सेलेंट्रेटा। इसके बाद आए प्लेटीहेलमिन्थिस, एसेलमिन्थिस एंड सो ऑन कॉर्डेटा तक ये एनिमल्स ऐसे आपके साथ ओरिजिनेटेड हो गए। खैर, ये तो फिर एक अलग बात है। आज के लेक्चर में जस्ट हमने डिस्कस ये करना है कि ये जितने भी एनिमल्स हैं, इस एनिमल्स को आप जब डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, अगर वो आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, या वो अगर आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉडी लेयर्स, या वो अगर आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू कैविटी सिलोम, या वो अगर आप इस बेस पर करते हैं कि जो ब्लास्टोपोर है उससे पहले माउथ या एनस कौन सा ऑर्गन बनता है, इस सारे के सारी चीज़ों को हम समझेंगे आज के लेक्चर में। वीडियो को आप लोग बड़े गौर से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि अक्सर जब MCQs आते हैं तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होता है। अच्छा डियर, एक चीज़ है में याद रखें कि आप लोगों ने इस वीडियो को सुनने के बाद ये मुकम्मल सीरीज़ आप लोगों ने याद रखना है। ये आप लोगों ने मुकम्मल जहन में बिठाना है कि मतलब पहला फाइलम पोरेफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, क्योंकि इस 9 फाइलम्स को याद रखना इस बेसिस को समझने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। एंड डियर स्टूडेंट, एक और बात भी आप लोग जहन में याद रखें, ये जो 9 फाइलम्स है इसमें जो पहले 8 फाइलम्स है, मतलब पोरेफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक ये 8 फाइलम्स, इसके एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स मीन वो एनिमल्स जिसमें बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहता है। जो लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें फिर वर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे कि फिशेस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, एम्फीबियंस है, वगैरह वगैरह। तो मीन के इनवर्टिब्रेट जो है वो पहले 8 फाइलम्स, और जो नंबर लास्ट फाइलम है कॉर्डेटा, इसमें आपके पास आते हैं जी वर्टिब्रेट्स। नाउ डियर्स, आगाज करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन यहां पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया है कि हम सारे के सारे एनिमल्स को बेसिकली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे साथ फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। सिमेट्री के बुनियाद पे एनिमल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स एंड सिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि आप उसके बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या नहीं कर सकते। तो यहां पर आप लोग देखें, जो एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, तो एसिमेट्रिकल एनिमल्स में जो ए है ना, इसकी मीनिंग हम एब्सेंट लेते हैं। सो एसिमेट्रिकल, ऐसे एनिमल जिसमें सिमेट्री नहीं हो सकती, ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे एनिमल्स को हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। और डियर, इन सारे के सारे फाइलम में जो पहला फाइलम है पोरेफेरा, जिसको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं,
पोरिफेरा के जो एनिमल्स है वो बेसिकली सारे के सारे एसिमेट्रिकल है, बिकॉज इसकी जो बॉडी है ना ये लाइक इरेगुलर होती है। ये मतलब ऐसे इरेगुलर होती है जिसको आप किसी भी प्लेन पे डिवाइड करें तो जो दो पीसेस आपके पास आएंगे वो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, उसके साइजेस इक्वल नहीं होंगे। तो मीन के पोरिफेरन जो एनिमल्स है, पोरिफेरा के साथ जो बिलोंग करता है, इसकी इरेगुलर बॉडी शेप की वजह से हम इनकी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सिमेट्रिकल एनिमल्स जिसमें सिमेट्री मौजूद है, जिसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। और सिमेट्रिकल एनिमल्स में डियर स्टूडेंट सेलेंट्रेटा से लेके, ये पॉइंट ऑफ जहन में याद रखिए, सेलेंट्रेटा से लेके कॉर्डेट्स, ये जितने भी एनिमल्स हैं इनमें सिमेट्री मौजूद है, ये सिमेट्रिकल एनिमल्स है, इसकी बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब सिमेट्रिकल एनिमल तो हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर फर्दर आते हैं 2 किस्म के टाइप्स। सम सिमेट्रिकल एनिमल्स आर कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल एंड सम एनिमल्स आर कॉल्ड बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री में कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप समझे। देखिए हम सबसे पहले जा रहे हैं डिवीजन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। ये बेसिकली फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है। डियर्स, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल में क्या फ़र्क है? याद रखिए, रेडियल सिमेट्री वो सिमेट्री है जिसमें आप एनिमल के बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा प्लेन में। इफ़ यू कैन डिवाइड द एनिमल बॉडी इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय मोर देन 1 प्लान, तो हम इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक एनिमल लूँ और वो जो आपके पास एनिमल है उसकी बॉडी बिल्कुल स्टार शेप है, तो आप इस एनिमल को देके ऐसे इस प्लेन पर भी आप इस बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल प्लेन में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको ऐसे प्लेन में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और आप इस एनिमल की बॉडी को इस प्लेन में भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है लेकिन एक से ज़्यादा प्लेन में, तो ऐसे सिमेट्रिकल एनिमल्स को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल्स। और बायलेटरल सिमेट्रिकल ऐसे एनिमल जिसके बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं लेकिन सिर्फ एक प्लेन में, एक से ज़्यादा प्लेन में नहीं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग जो है इसके बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल प्लेन में, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन में, डेट इज अ वर्टिकल प्लेन। इसके बाद इसके जो 2 इक्वल पार्ट्स आपके पास आएंगे वो आइडेंटिकल होंगे। सो तभी हम कहते हैं कि बायलेटरल सिमेट्रिकल are those animal in which their body can be divided into 2 equal parts by only 1 plan. So such symmetrical animals are known as bilateral symmetrical. अब मेरी बात बड़े गौर से सुने। जितनी भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं वो डिप्लोब्लास्टिक है, ये पॉइंट आप जहन में याद रखें। जितने भी रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है वो आपके पास डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन लिसन 1 पॉइंट, इसमें एक एक्सेप्शन है। इस पूरे लेक्चर में यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा, वो एक्सेप्शन में कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सो रेडियल सिमेट्रिकल आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, और जो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स है वो आपके पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। अब डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बिकॉज डिप्लो मीन 2, ट्रिप्लो मीन 3। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसके बॉडी के अंदर 2 लेयर्स होता है, और हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, और वो भी स्पेशली एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं। वो जो 2 लेयर है ऑलरेडी आपको पता है कि वो जो 2 लेयर हैं, एक लेयर को हम कहेंगे एक्टोडर्म, और जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास होगा जी एंडोडर्म। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में इसमें कोई मेसोडर्म लेयर नहीं है, तो इसके टोटल 2 लेयर है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म। और जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं इसमें एक एडिशनल लेयर डेवलप है जिसको मेसोडर्म कहते हैं, तो इसके बॉडी के अंदर 3 लेयर्स होते हैं। नंबर 1 इक्टोडर्म आउटर लेयर, ठीक है, मेसोडर्म मिडल लेयर एंड इंडोडर्म इनर लेयर। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे जो एक्सेप्शन है वो अभी मैं कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन करूंगा। नाउ रेडियल सिमेट्रिकल सारे होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक में जो फाइलम है
वो है सीलेंट्रेट। ये पॉइंट आप जहन में याद रखें, सीलेंट्रेट। तो मीन के सिमेट्रिकल एनिमल का आगाज हम सिलेंट्रेट से लेते हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिकल में पहला फाइलम आया पोरिफेरा। सिमेट्रिकल में फिर जो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक भी है। तो सिलेंट्रेट को आप रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल भी कह सकते हैं, और इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ टू बाइडिलियर एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इसको आप डिप्लोब्लास्टिक का नाम भी दे सकते हैं। सो अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स या विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, सिलेंट्रेट, या विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, जिसकी बॉडी के अंदर 2 लेयर है, वो भी आपके साथ है सिलेंट्रेट्स। बाकी डियर सिलेंट्रेट्स के अलावा प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट तक उधर मैंने मेंशन किया है। प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट तक, मतलब कि फिर जब इवोल्यूशनरी अमल के जरिए से सिलेंट्रेट से प्लेटीहेलमिन्थस बने, तो प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ये मॉडिफिकेशन आया कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्म जो एडिशनल लेयर है वो डेवलप हुआ था, और वो मेसोडर्म लेयर कॉर्डेट तक वो परसिस्टेड है। सो प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट तक ये जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल भी हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक in नेचर भी है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर 3 लेयर्स पाए जाते हैं। अब वो एक्सेप्शन यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। याद रखिए डियर्स, ये जो फाइलम है इकाइनोडर्म्स, इसमें एक बहुत यूनिक कैरेक्टर है। इकाइनोडर्म जो है इसका जो लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, और लार्वल के बाद इसके अंदर आता है एडल्ट स्टेज। मतलब इसका जब लार्वल स्टेज डेवलप होगा तो उससे फिर बनेगा एडल्ट स्टेज। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इकाइनोडर्म का जो लार्वल स्टेज है डियर्स, वो बेसिकली शो करता है सिर्फ बायलेटरल सिमेट्रिकल। लेकिन जब इकाइनोडर्म लार्वा से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका जो एडल्ट स्टेज है इसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है बायलेटरल से रेडियल सिमेट्री। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एक एक्सेप्शन यह है कि सिलेंट्रेट्स के अलावा इकाइनोडर्म जो एडल्ट स्टेज में होते हैं, जैसे कि स्टारफिश है, तो जब इकाइनोडर्म्स लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो साथ इसकी सिमेट्री भी कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम बायलेटरल सिमेट्रिकल टू द रेडियल सिमेट्री। तो इधर एक एक्सेप्शन वो वाले इधर पर आप लोग नोट करें कि इकाइनोडर्म्स का जो एडल्ट स्टेज है वो भी शो करता है रेडियल सिमेट्री। लेकिन कंफ्यूज आप लोगों ने नहीं होना है कि इकाइनोडर्म्स का एडल्ट स्टेज अगर रेडियल सिमेट्रिकल शो भी करता है लेकिन वो आपके साथ आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर, तो ये एक एक्सेप्शन आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना है। बाकी इकाइनोडर्म का लार्वल स्टेज समेत जितने भी फाइलम्स हैं ये सारे के सारे बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं और साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, जबकि इकाइनोडर्म का एडल्ट स्टेज भी आपके पास है ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन सिमेट्री में ये शो कर रहा है कौन सी सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री। अंडरस्टैंड जी? ये हो गए दो। नाउ डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है ये सारे के सारे फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेट तक ये जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, इधर मैं मेंशन करूं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी। ये जो एनिमल्स है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं सीलोम कैविटी। सीलोम कैविटी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बुनियाद पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को हम फर्दर 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप है एसिलोमेट्स, सेकंड है सीडोसिलोमेट्स, और जो थर्ड टाइप है डियर्स वो है सीलोमेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3rd बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमने एनिमल्स को डिवाइड किए टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, फिर हमने एनिमल्स को डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये बिल्कुल मैं स्टेप वाइज आ रहा हूँ, सीक्वेंस में आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। और अभी इसके बाद मैंने ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी फर्दर 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट एंड सीलोमेट्स। अब मैं आगाज करता हूँ सीलोमेट्स। अक्सर लोग इस कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते या उनको डिफिकल्टी होती है जब ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज उसके सामने आ जाते हैं, तो प्लीज़ इसको बड़े गौर से सुनिए, बहुत ही आसान लफ्ज़ में आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है? सीलोमेट्स
सीलोमेट से पहले इसको मैं थोड़ा सा लेबल करता हूं। फॉर एग्जाम्पल डियर, मैं कहूं कि जी ये जो आउटर लेयर आप लोग देख रहे हैं जो ब्लैक मार्कर से, लेट सपोज ये इस एनिमल का आउटर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं जी एक्टोडर्म। ओके जी, फिर बिल्कुल अंदर की तरफ देखिए, इनर मोस्ट जो रेड वाला लेयर है जिसको मैंने रेड मार्कर से सर्कुलर शेप में मेंशन किया है, ये इनर मोस्ट लेयर है और इसको मैं नाम देता हूं जी एंडोडर्म। अब जो सीलोमेट्स होते हैं ना, इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म के 2 लेयर होते हैं। ये जो एक्टोडर्म है इसके नीचे भी आप लोगों को मेसोडर्म का लेयर नजर आ रहा है और जो एंडोडर्म है इसके ऊपर भी आप लोगों को मेसोडर्म का लेयर नजर आ रहा है और दोनों मेसोडर्म के बीच में एक स्पेस है, दोनों मेसोडर्म के बीच में एक स्पेस है, इसी स्पेस का नाम है बॉडी कैविटी and the name of this body cavity is called coelom। और जो एनिमल या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें ऐसी बॉडी कैविटी हो जिसको मेसोडर्म लाइन करता है एक्सटर्नली भी और जिसको मेसोडर्म लाइन करता है इंटरनली भी, या ऐसी बॉडी कैविटी जिसके दोनों साइड पे ऊपर नीचे मेसोडर्म है, या ऐसी बॉडी कैविटी दैट इज लोकेटेड विद इन द मेसोडर्म, ऐसी बॉडी कैविटी को हम कहते हैं ट्रू बॉडी कैविटी एंड द नेम ऑफ दिस ट्रू बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। और जिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर ये सीलोम कैविटी प्रेजेंट होता है ऐसे एनिमल्स को हम सीलोमेट्स कहते हैं। और सीलोमेट्स के अंदर आपके पास कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, ये मैं ये दोनों को डिस्कस करने के बाद फिर आपको मेंशन करूंगा कि कौन कौन से फाइलम्स के एनिमल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेकंड है जी सीडोसीलोमेट। अभी सीडो का मतलब है फॉल्स, सीलोमेट बॉडी कैविटी को कहते हैं। तो मीन ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसके अंदर कैविटी मौजूद है लेकिन वो ट्रू कैविटी नहीं है, मतलब यहां पर कोई चीज मिस कर रहा है, उसी चीज की मिसिंग की वजह से हम इसको ट्रू कैविटी या सीलोम नहीं कह सकते, तो हमने एक लफ्ज अपोजिट इस्तेमाल किया फॉल्स कैविटी। देखते हैं जी डायग्रामेटिकली हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। नाउ डियर्स, ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ, इसके सामने मैं लिख देता हूं कि ये एक्टोडर्म है। ये जो अंदर सबसे इनर मोस्ट जो लेयर आप लोगों को नजर आ रहा है ये एंडोडर्म लेयर है। अब ये जो लेयर है एक्टोडर्म के नीचे इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, और इसके बीच में स्पेस तो आपके साथ है, स्पेस तो आपके साथ है, लेकिन इधर जो मैंने स्पेस को सीलोम कैविटी का नाम दिया था यहां पर मैं सीलोम कैविटी का नाम नहीं दे सकता। वजह यह है कि ये जो स्पेस है इसको मेसोडर्म सिर्फ कवर करता है एक्सटर्नली, इंटरनली कवर नहीं करता। यहां पे ये जो स्पेस है ये है इन बिटवीन द मेसोडर्म लेयर एंड एंडोडर्म, और यहां पर जो स्पेस है ये है इन बिटवीन द मेसोडर्म, और यहां पे जो स्पेस है ये है लोकेटेड बिटवीन द मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसके अंदर जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, अगर उसको मेसोडर्म लाइन करता है, कवर करता है ओनली एक्सटर्नली एंड नॉट लाइन और कवर इंटरनली, सो दिस स्पेस इज नॉट कॉल्ड सीलोम, दिस इज कॉल्ड सीडोसीलोम। इसको हम कहते हैं सीडोसीलोम। और ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें सीडोसीलोम है, फॉल्स कैविटी है, ऐसे एनिमल को हम नाम देते हैं सीडोसीलोमेट्स। सो यहाँ पे जो सीडोसीलोम है इट इज विद इन द मेसोडर्म या इन बिटवीन द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप देखें कि अंदर की तरफ मेसोडर्म लेयर के एब्सेंस की वजह से हम इस कैविटी को ट्रू कैविटी नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे फॉल्स कैविटी। अब इधर आ जाइए जी, एसिलोमेट्स ऐसे एनिमल एमिनो एब्सेंट, ऐसे एनिमल जिसमें सीलोम कैविटी प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऐसे एनिमल को हम एसिलोमेट्स कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो कैसे, यहां पे आप लोग देखिए ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके बॉडी का ये तो एक्टोडर्म हुआ, अंदर की तरफ जो लेयर है ये एंडोडर्म हुआ, तो एक्टोडर्म एंडोडर्म तो इसके अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर मेसोडर्म है, लेकिन इसका जो मेसोडर्म है वो बेसिकली आपके पास बिखरे हुए सेल्स की तरह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मौजूद है। ये सारे के सारे सेल जो बिल्कुल स्कैटर्ड है, डिस्पर्स फॉर्म में जो सेल्स आप लोगों को नजर दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, ये सारे के सारे सेल्स बेसिकली मेसोडर्म सेल्स ही हैं
लेकिन एक ख़ास फैशन में ये मेसोडर्म लेयर अरेंज नहीं है, और ये मेसोडर्म जो है ये मुकम्मल स्पेस में बिखरे हुए हैं कि यहाँ पर हमें कोई फ्री स्पेस ही नज़र नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे कि मेसोडर्म के जो सेल्स हैं उनके डिस्पर्स अरेंजमेंट की वजह से एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में कोई कैविटी ही हमें नज़र नहीं आ रही, कोई स्पेस ही हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी कैविटी मौजूद ही नहीं है। सो दीज एनिमल्स आर नोन एज एसिलोमेट्स। अब जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है डियर्स, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? प्लेटीहेलमिन्थस। तो एमसीक्यूज के लिए ये पॉइंट जहन में याद रखें कि एसिलोमेट में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फाइलम आएगा? प्लेटीहेलमिन्थस। सो जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं जिसमें फ्लेट वॉर्म्स आते हैं, जो प्लेटीहेलमिन्थस हैं, प्लेटीहेलमिन्थस के एनिमल्स उसमें कोई सीलोम कैविटी, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है। सो प्लेटीहेलमिन्थस इज द एग्जांपल ऑफ एसिलोमेट्स। फिर नेक्स्ट जो है ये आपके पास है जी एसिलोमेट। फिर जो निमाटोड्स है एसिलोमेंथस, ये आते हैं जी किस चीज़ में? सीडोसिलोमेट्स में आते हैं। निमाटोड्स या एसिलोमेंथस जो हैं ये आते हैं जी किस चीज़ में? सीडोसिलोमेट्स में। और इनके अलावा एनालिडिस से लेके कॉर्डेट तक ये जो 5 फाइलम्स हैं ये सारे के सारे जी सीलोमेट्स हैं। ठीक है, तो सीलोमेट जो हैं ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि जो सीलोमेट्स हैं ये आपके पास कहाँ से शुरू होता है? एनालिड्स हैं, और एनालिडा से लेके कॉर्डेट्स तक ये सारे के सारे जो फाइलम्स हैं ये आपके पास सीलोमेट्स हैं, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर ट्रू कैविटी सीलोम प्रेजेंट है। ये जी 3 बेसिस हो गए। लास्ट बेसिस को भी बड़े गौर से सुनिए। सबसे पहले मैंने एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया। सिमेट्रिकल एनिमल को फर्दर मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया। फिर जो बायलेटरल सिमेट्रिकल जिसको मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसको फर्दर मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी 3 टाइप्स में डिवाइड किया। अभी फर्दर कैटेगराइजेशन फर्दर किस चीज़ से हो रही है? सीलोमेट्स है। अब याद रखिए डियर्स, जो सीलोमेट्स होते हैं, सीलोमेट्स, इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनिए, लास्ट पॉइंट है। जितने भी सीलोमेट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसके अंदर एक एम्ब्रियो बनता है जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रोला। बड़े गौर से सुनिए, गैस्ट्रोला। नाउ डियर्स, गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला एक एम्ब्रियो है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बन जाता है ना, जायगोट में क्लेवेज माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं, और जायगोट चूंकि एक यूनिसेलुलर सेल है, स्ट्रक्चर है, तो जायगोट के डिवीजन से जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बने उसको एम्ब्रियो कहते हैं। फिर एम्ब्रियो एक खास स्टेज तक पहुंच जाता है जिसको गैस्ट्रोला कहते हैं, और गैस्ट्रोला एक ऐसे एम्ब्रियो को हम कहते हैं जिसमें जर्मिनल लेयर्स होते हैं। ये जो हम बात करते हैं ना कि सीलोमेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो सीलोमेट जब गैस्ट्रोला स्टेज में हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ये गैस्ट्रोला फॉर्म में हो, तो गैस्ट्रोला एम्ब्रियो के अंदर ये 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और इस एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से फिर ऑर्गेनोजेनेसिस अमल के जरिए से बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि जब सीलोमेट्स के अंदर गैस्ट्रोला फॉर्म में एम्ब्रियो बने तो इसी गैस्ट्रोला के अंदर एक ओपनिंग बनता है, एक पोर सा, सुराख सा, ओपनिंग स्ट्रक्चर बनता है जिसको ब्लास्टोपोर कहते हैं। ओके डियर्स, ब्लास्टोपोर। अब ये जो ब्लास्टोपोर है, बड़े गौर से सुनिए, ये जो ब्लास्टोपोर है इट इज ओपनिंग इन द गैस्ट्रोला। और ये जो ब्लास्टोपोर है कुछ सीलोमेट्स में ब्लास्टोपोर से पहले बनेगा माउथ। फर्स्ट इसमें माउथ बनता है, फर्स्ट माउथ। ठीक है, और कुछ सीलोमेट्स ऐसे होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर ओपनिंग से पहले एनस बनता है। So, on the basis of development of mouth and anus from the blastopore, सीलोमेट्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर सीलोमेट्स में गैस्ट्रोला के अंदर ब्लास्टोपोर ओपनिंग से पहले माउथ बनता है तो ऐसे सीलोमेट्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम्स। प्रोटो मीन फर्स्ट, स्टोम माउथ को कहते हैं। सो ऐसे सीलोमेट्स को हम नाम देते हैं जी प्रोटोस्टोम्स। एंड डियर स्टूडेंट, वो सीलोमेट जिसके गैस्ट्रोला के अंदर जो ओपनिंग है ब्लास्टोपोर उससे पहले एनस बने, तो ऐसे एनिमल्स को पैर या ऐसे सीलोमेट्स को हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटो की मीनिंग है फर्स्ट, स्टोम माउथ को कहता है, इसमें पहले माउथ बनता है। ड्यूट्रो का मतलब है सेकंड और स्टोम का मतलब है माउथ।
मीन के इसमें माउथ जो है वो लेटर ऑन बनता है, सेकंड मीन बाद में बनता है, तो इसमें पहले कौन सा ओपनिंग बनेगा, एनस बनेगा। सो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ माउथ एंड एनस डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रोला, सीलोमेट्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। अब जैसे कि आपको पता है सीलोमेट्स के अंदर एनालिड्स से लेके कॉर्डेट्स तक एनिमल आते हैं, तो याद रखिए ये जो 3 एनिमल्स हैं, एनालिड, मोलस्कस, आर्थ्रोपोड्स, ये आपके पास आते हैं जी प्रोटोस्टोम्स में। इसके लिए जैसा आप लोग जहन में याद रखें, माँ, मदर, माँ, जैसे कि उर्दू में हम बोलते हैं माँ। सो एम फॉर मोलस्कस, ए फॉर एनालिड्स एंड ए फॉर आर्थ्रोपोड्स। और ये जो 2 हैं इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, ये आपके पास आते हैं जी ड्यूट्रोस्टोम में। सो डियर, आज का जो लेक्चर था वो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट था, डेट इज़ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों का कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टीज इसके हवाले से क्लियर होंगे। इससे आप लोग पिक्चर या शॉट वगैरह ले सकते हैं, इसको आप लोग लिखे भी नोट्स के फॉर्म में, और इसको आप लोग शुरू से आखिर तक बहुत ही गौर से वंस अगेन सुने। अगर फिर कोई मसला है तो आप लोग इसको बार बार सुन सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।